अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। इंडियन क्रिकेट टीम ने कम बैक कर लिया है और वाइट वॉश से क्या इंडिया बच पाएगा या इंडिया जो है कलैप्स करेगा, ये तो आखिरी इनिंग्स उनकी बताएगी, क्योंकि 143 की लीड इस टाइम न्यूजीलैंड के पास है और एक विकेट रहती है। एक विकेट को नहीं देखना, रन 15 करें 10 करें, 150 रन ऑन टारगेट अभी नजर आ रहा है कि मिल सकता है या यही टारगेट रह सकता है। कल आते साथ एक आउट होता है, लेकिन 171 के ऊपर 9 आउट है इस टाइम न्यूजीलैंड के। और विकेट इतनी आसान है नहीं बैटिंग के लिए, कुछ गलतियां उन्होंने की हैं, कुछ जो बॉलिंग जो है ना वो बहुत कमाल रही है, उस पर बात करते हैं। मैच पे इंडिया की जो 263 उन्होंने आज की है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों की परफॉर्मेंस, जो ओल्ड जोड़ा इंडिया के लिए परफॉर्म करता आता है उसने परफॉर्म किया इस मैच में। और टॉस हारने के बावजूद देखो इंडिया मैच में कैसे यहां से आया। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना इनसे पहले भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। जडेजा ने 4 आउट किए, अश्विन ने 3 आउट किए, इस पे भी बात करता हूं। लेकिन बैटिंग पे अगर मैं इंडिया की आऊं, दिन के स्टार्ट पे आऊं, तो शुभमन गिल जो है उसने बड़ी शानदार 50 की और 91 वो करके गया। उसके साथ ऋषभ पंत जो है वो आते सार पहली 2 बॉलों पे चौके उसने जिस तरह स्टार्ट किए, कैचेस इनको चांसेस मिले, लेकिन न्यूजीलैंड की वो गलती थी, इन्होंने पूरा अवेल किया। इस पर भी मैं बात करता हूं और बात करते हैं इन डिटेल, इन डेप्थ। विकेटें जिस तरह गिरी इंडिया की, देखो अगर मैं बैटिंग पे आता हूं तो इंडिया की तरफ से स्टार्ट बहुत अच्छा था। आज शुभमन गिल और ऋषभ पंत जो है वो लग रहा था कि पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और शायद इंडिया जो है ना 70 रन की लीड ले लेगा। मैंने कल बात की थी वीडियो में कि 70 रन इंडिया को चाहिए होंगे, कन्विंसिंग इंडिया जो है ना पूरा तरह मैच में होल्ड कर लेगा। विकेट मुश्किल होनी थी, क्रैक्स खुलते हैं, धूप पड़ती है, लेकिन ऋषभ पंत को भी चांस एक मिला। शुभमन गिल का भी एक कैच छोड़ा चैपमैन ने और इन्होंने पूरा अवेल किया। और ऋषभ पंत को बॉल जो है ना अच्छा किया ऑफ स्पिनर ने, उसके बाद जो है ना चीजें बदली। आई थिंक ईश सोडी ने उसको आउट किया था, उसके बाद चीजें बदली और फिर इंडिया वही जो एज यूजुअल कलैप्स जो इंडिया का है। एक तरफ से शुभमन गिल लगा रहा, लेकिन दूसरे एंड से इजाज पटेल जो है ना वो मजे करता रहा, उसने आउट किया। सरफराज खान को 8 नंबर पे खिलाया, इस पर बड़ी बात हो रही है, क्योंकि कल सिराज को भेजा था, वहां अगर एक प्रॉपर बैट्समैन आ जाता तो शायद एक चलता, या सुंदर को भेज दिया जाता, इस पर भी बात हो रही थी। लेकिन इजाज पटेल की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, पूरा जो है ना उसको बेनिफिट मिल रहा था विकेट से, और उसने प्रॉपर अच्छी बॉलिंग की सेकंड सेशन में। पहले सेशन में इंडिया का डोमिनेट जो है ना उसने बहुत ज्यादा किया, लेकिन शुभमन गिल जो है ना अनलकी रहा, सो नहीं कर सका और 5 आउट 103 रन देके जहाज पटेल ने किया और काफी हद तक कम बैक किया। क्योंकि इंडिया एक वक्त में 70 रन थे, तो लग रहा था कि इंडिया के पास 6 विकेटें हैं तो शायद रन ज्यादा कर लेगा इंडिया, 50-60 की लीड लेगा। लेकिन नीचे से सुंदर को क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उसने 34-35 रन डाले, अपना परफॉर्म उसने किया विद द बैट विद द बॉल, उसको क्रेडिट जाता है। क्योंकि जब बैटिंग करता है तो रन अपने करता है जो कि टीम को फायदा देते हैं, बॉलिंग करता है तो वहां पे वो आपको पता है कैसा कर रहा है। और वो जो एक लीड में दाखिल होना था ना इंडिया के लिए, एक वो भी पॉजिटिव था। वो 28 रन जो है, अगर वो आप अभी न्यूजीलैंड के इसमें डालोगे तो वो देखो कि 28 रन से 180 रन बन जाएंगे यहाँ पे करीब करीब। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर मैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करूं, इंडियन की टीम की बॉलिंग की बात करूं, तो स्टार्ट बहुत वीआईपी था। जो इनका आकाशदीप है बॉलर, उसने लेफ्टी को बड़ा तंग करता है वो, और उसने वंस अगेन पहले एलबीडब्ल्यू हुआ, रिव्यू लिया, बच गए, लेकिन उसके बाद जो बोल्ड किया वो बड़ा शानदार था। लेथम भी अपनी दुनिया में चल रहा था, मेन प्लेयर है, रन्स करता आ रहा था, लेकिन नहीं कर सका। कॉनवे बड़ी विकेट ली, उसके अलावा जो रविंद्रा है उसने चौका मारा, वो भी मेन प्लेयर था, हाईएस्ट रन है सीरीज में, वो नहीं कर सका। बड़ा इंपॉर्टेंट इनके लिए था रन्स करना, थोड़े थोड़े रन्स करने थे। एक ने 50 की प्लेयर ने, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया। डैरल मिचेल का कैच बहुत शानदार किया, पार्टनरशिप लगी 50 की, विल यंग्स की, डैरल मिचेल की, लेकिन अश्विन अन्ना ने कैच बहुत वीआईपी पकड़ा वहां पे। वो टर्निंग पॉइंट था मुझे लगता है, क्योंकि डैरल मिचेल लास्ट इनिंग में भी रन्स करके आया था, 82 समथिंग किए थे, और डैरल उसके साथ यंग्स भी खड़ा था, जो कि बॉल को पिच पे जडेजा की लेंथ को पीछे करवा दिया था इन्होंने। तो इनकी जो है ना पार्टनरशिप को तोड़ना, वहां पे अश्विन का जो है ना पूरा कैच को क्रेडिट आप दो, इतनी एज में उसने जो कह लो रिफ्लेक्सेस दिखाए, वो विकेट जो है ना वहां पे इसने
बैक फुट पे डाला क्योंकि फिलिप्स और नीचे ये लोग रन्स नहीं कर रहे थे और फिलिप्स ने अटैक ही किया आज। अटैक कितना वो करता है, कैरम बॉल जो है ना अश्विन ने वैरायटी अपनी यही होता है जो आप यूज करते और उसने यूज की, लेग स्टंप से प्रॉपर उसके डंडे उसने उड़ा दिए और छक्के मारे थे उसने, 2 ओवर में चौका मारा, वो मार रहा था। अगर ये 5-7 ओवर खेल जाता फिलिप्स, ये 50, 55, 60 रन करके जाता और अभी 200 की लीड पड़ी होती उनके पास, तो वो ये 2 पॉइंट बड़े टर्निंग थे क्योंकि फिलिप्स जो है ना खतरनाक मोड में था उस टाइम। वो बॉलर की लेंथ भी पीछे करवा रहा था, प्रेशर डाल रहा था, लेकिन कैरम बॉल बहुत टाइमली, बहुत वीआईपी मोमेंट पे जो है ना अश्विन ने की और उसके बाद तो फिर टेल और वो चीजें जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं संभल सके। लेकिन विल यंग्स जो है ना उसने 50 किया, पहली इनिंग्स में भी उसने 71 किए थे, फिर 50 किया। कैरम पे वो भी आउट हुआ बॉल पे अश्विन की, लेकिन यह कि उसका साथ किसी ने नहीं दिया। अगर टीम इंडिया का साथ दिया जाता, टीम इंडिया कह रहा हूं विल यंग्स का, तो शायद जो है ना थोड़े बहुत इनके रन और होते। यहां 171 की जगह इनके 3 आउट बचे हुए होते और इनके पास विकेटें होती। लेकिन फील्डिंग जो है ना कैचेस विन मैचेस होता है। न्यूजीलैंड ने जगह दी, 46 से शबमन रन्स करके गया और यहां पे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने कैचेस छोड़े हैं और इन्होंने पूरा उसका वो किया। लेकिन क्रेडिट जडेजा और अश्विन को जाता है, वो मैच में भी लेके आए। विकेट मुश्किल है, बैटिंग के लिए आसान नहीं है। ब्लॉक करो, रोहित की कप्तानी थोड़ी डिफेंसिव थी, फील्डिंग थोड़ी खोली, रन्स का ज्यादा होने का डर था, 200 ना हो जाए, 200 प्लस हो गया तो रोला है। लेकिन ये इसमें अगर आप उसकी देखो ना एजेस, तो एजेस से कैचेस निकल रहे थे। इसका मतलब है कि डिफेंस करना इज अ प्रॉब्लम। अटैक करोगे तो रन्स कहीं ना कहीं आप बॉलर को तंग करते रहोगे, लेंथ खींचेगा आगे पीछे। अब देखो सिनारियो ये है कि 171 पे 9 आउट है, ये तो आउट ऑफ इक्वेशन है, 1 विकेट है, 143 की लीड है। कितने रन्स जो है ना न्यूजीलैंड वो इसमें डाल पाता है, ये मैटर करता है इंडिया के लिए। 150 रन्स भी चेस करना पीस ऑफ केक नहीं है। ये 50 नहीं है क्योंकि ये 60 नहीं है, 80 स्कोर नहीं है, अंडर 100 नहीं है, ये विकेट टर्निंग है। वनकडे में 90s में और 2000 अर्ली में आई थिंक 100 के करीब का टारगेट चेस हुआ है, जो मैक्सिमम हुआ है 80 या इतना ही समथिंग। लेकिन इसमें पिच पे जो है ना चेस करना तो प्रॉब्लम होगी। रन्स जो है ना इस विकेट पे 150 अभी 250 के बराबर है, 250 के बराबर है। अगर कल वो 15, 20, 25 रन एड ऑन करते हैं, जो कि अनलाइकली लगता है, ये रन्स भी जो है ना इंडिया को यहां से जीतना चाहिए और यहां से जीतेंगे ही तो चीजें जो है ना काफी हद तक वो थोड़ी बैलेंस में आएंगी, नहीं तो WTC के लिए भी मुश्किलात ही है। और देखते हैं क्या होता है। आप अपनी राय का इजहार जरूर करना, कौन जीत रहा है कल का मैच। इंडिया के चांसेस मुझे लगता है अगर कोई गड़बड़ नहीं करते। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।